कूदते हैं ना, फिर भगवान की याद आती है, एक भी अन्न का कण मिल जाए, हे भगवान। और नहीं मिलता तो ऐसा मन में भाव होता है कि आप ही मेरे सर्वस्व हो, चाहे मुझे बचाओ चाहे मुझे मारो, जो मर्जी हो करो, ऐसा भाव रहता है। तो दुख ही मांगी मैया कुंती। भगवान द्वारिकाधीश अर्जुन को लिए और द्वारिका के लिए निकल पड़े। मैया को दुख नहीं दिए, क्योंकि भगवान के पास दुख नहीं है, वो तो आनंद स्वरूप हैं। मैया को आनंद स्वरूप यानी अपना दर्शन करा के उनके मन को आह्लादित कर दिए। और उसके बाद में ठाकुर जी और अर्जुन चले गए द्वारिकापुरी। बहुत दिनों के बाद द्वारिकापुरी पहुँचे हैं द्वारिकाधीश। बड़ा स्वागत सत्कार हो रहा है, वहाँ की जो जनता है वो फूल बरसा रही है, बड़ा समारोह हो रहा है। अरे आज मेरा कन्हैया आया, आज द्वारिकाधीश आए, इनका स्वागत करो, सम्मान करो, पुष्प वर्षा करो। कुछ दिन भगवान रहे। एक दिन भगवान का मन हुआ कि 125 वर्ष हो चुका है, अब धर्म की तो रक्षा हो गई है, परम धाम चलते हैं, अब नहीं रहना। और ठाकुर विचार किए, जाते हैं एक बट वृक्ष के नीचे बैठते हैं, और एक बहेलिया आता है, भगवान के चरण में अपने वान को मारता है। ठाकुर एक लीला करते हैं, और देखते ही देखते, पता है जिस समय भगवान परम धाम को गए थे तो उनके पास उद्धव जी और मैत्रेय मुनि थे। तो परम धाम को जाते जाते उपदेश दिए थे भगवान उद्धव और मैत्रेय मुनि को। और जब चले गए, इधर अर्जुन को पता चला कि अब कृष्ण नहीं है, और कृष्ण के बिना अर्जुन के गांडीव का कोई महत्व नहीं है। सारे यदुवंशी, आप लोग कथा सुनेंगे आगे कि एक बार संत का अपमान करते हैं, कृष्ण के पुत्र शांब इत्यादि पेट में कड़ाही को बांध के जाते हैं। अरे महाराज, इसके पेट में कौन सा बालक है? संत को क्रोध आता है, बोलते हैं बालक नहीं, इसमें तो एक मूसल है जो पूरे यदुवंश का संहार कर देगा। बड़े घबराते आते हैं, मूसल को चूर चूर बना देते हैं और फेंक देते हैं प्रभासक क्षेत्र में। वही एरुका नाम की घास होती है, उसे एक तिनका कोई उठा के किसी को मार देता है ना, तो वो प्राण छोड़ देता है। पूरा यदुवंश समाप्त हुआ, वज्रनाभ जी बचे थे। अर्जुन बड़े घबराए, कृष्ण पत्नियों को कुछ को साथ में लेकर के निकले। इधर भील मिल गए रास्ते में, भीलों से हार गए अर्जुन, मुंह को लटकाए चले आए हस्तिनापुर। मैया कुंती दौड़ी, अरे अर्जुन तुम इतना चिंतित क्यों हो, क्या हुआ है, सब ठीक तो है? युधिष्ठिर जी बड़े घबराए। युधिष्ठिर जी बोले कि क्या हुआ अर्जुन? अर्जुन बोले कि अब हमारे सारथी नहीं रहे, वो अपने परम धाम को गए। मैया कुंती को ये बात पता चली, अच्छा तो द्वारिकाधीश नहीं रहे, देवकी का पुत्र नहीं रहा, मैं भी एक क्षण भी नहीं रहूंगी। लगाई आसन और अपने प्राणों को तत्काल छोड़ दी। रामावतार में दशरथ जी अपने प्राणों को त्यागे, राम के बिना एक भी क्षण नहीं जिए। और कृष्ण अवतार में मैया कुंती कृष्ण के बिना एक भी पल नहीं जी। बांके बिहारी